दिया था, राइट। अब ईमेल किस फॉर्मेट में लिखेंगे? सबसे पहले आएगा टू, हम किसको सेंड कर रहे हैं? सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है rightpharmacy@gmail.com। अगर आपको मेंशन नहीं किया है वहां पर कि कौन सी ईमेल आईडी आपको वहां लिखनी है, यू कैन राइट ऑफ योर ओन, बट वो भी कुछ ढंग की होनी चाहिए। ईमेल आईडी इज नॉट लाइक एनीथिंग यू आर राइटिंग, राइट। rightpharmacy@gmail.com। मेक श्योर वो जो डोमेन नेम है वो भी सही हो, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा टू, नेक्स्ट आएगा फ्रॉम, किससे जा रहा है? सो एक स्कूल से जा रहा है, सो info@admin.psura.net। नेक्स्ट है सब्जेक्ट क्या है? हम फर्स्ट एड मटेरियल के लिए, मेडिसिन के लिए ऑर्डर कर रहे थे, राइट। सो ऑर्डर फॉर फर्स्ट एड मटेरियल, ऑर्डर फॉर फर्स्ट एड मटेरियल। अपडेट, डेट, इफ सपोज आई एम राइटिंग फॉर टुडे, तो व्हाट आई राइट? 10 जुलाई 2020। ओके, देन सर, फिर किस तरह हम लिखेंगे? वी रिक्वायर द फॉलोइंग मेडिसिन मटेरियल्स। हम लोग ने लिखा फर्स्ट एड मटेरियल्स और मेडिसिन के लिए, राइट। तो किस तरह लिखेंगे हम? वी रिक्वायर द फॉलोइंग मेडिसिन मटेरियल्स फॉर द स्कूल्स। ओके, वी रिक्वेस्ट यू टू सेंड अस अ प्राइस। ओके, सॉरी, दिस इज ओनली स्कूल। हाँ, मेक श्योर दिस इज स्कूल। स्कूल्स के लिए नहीं लिख रहे, हम एक स्कूल के लिए लिख रहे हैं, सॉरी। वी रिक्वायर द फॉलोइंग मेडिसिन मटेरियल फॉर द स्कूल। वी रिक्वेस्ट यू टू सेंड अस अ प्राइस कोड एंड ऑल्सो द डिस्काउंट यू कैन ऑफर टू अवर इंस्टीट्यूशन। अब क्या लिख रहे हैं कि हमें क्या क्या चाहिए? मेडिसिन मटेरियल्स चाहिए हमारे स्कूल के लिए। ओके, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो हम डायरेक्टली लिखते वी लिख रहे, स्कूल के लिए लिख रहे। सो वी रिक्वेस्ट यू टू सेंड अस, हमें वो प्राइस कोड भेजो जो सारे मेडिसिन मटेरियल्स हैं उसका, और जो डिस्काउंट आप हमारे इंस्टीट्यूशन को देने वाले हो वो भी, एंड ऑल्सो द डिस्काउंट यू कैन ऑफर टू अवर इंस्टीट्यूशन। जो भी डिस्काउंट हमारे इंस्टीट्यूशन को ऑफर कर सकते हो वो भी आप हमें दे दीजिए। थ्रू दिस लेटर, इस लेटर के बया, वी विश टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर ऑफ मेडिसिन। मतलब बल्क मतलब एक साथ बहुत सारे ऑर्डर्स देने हमें मेडिसिन के, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्कूल। स्कूल की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, जैसे फर्स्ट एड मटेरियल होना चाहिए, सारी मेडिसिन जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी जरूरत की चीज काम आती है वो भी सारी होनी चाहिए इसके लिए। थ्रू दिस लेटर वी विश टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर ऑफ मेडिसिन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ स्कूल। काइंडली सेंड द फॉलोइंग मेडिकल आइटम्स। अब जो भी फॉलोइंग मेडिकल आइटम्स हैं, we will write down this one here. Okay, your place is not there. I am going to drop this and I am going to write again here. But make sure आपको इसी तरह लिखो। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, डेट। इसमें ऐसा नहीं कहा है कि एक फार्मेसी वाले, मेडिकल्स वाले के साथ हम एक और मेडिकल वालों को हमें भेजना है। नो, सिर्फ एक ही को दिया है। सो आई हैव रिटन rightpharmacy@gmail.com। अगर मुझे एक और मिल जाता, सपोज xyzpharmacy@gmail.com अगर मेंशन किया है क्वेश्चन में, तो इट वुड कम हियर सीसी, ठीक है। पर यहाँ जरूरत नहीं है, तो सीसी की जरूरत नहीं है। सीसी हमें यहाँ मेंशन करना नहीं है। सबसे पहले हमने लिखा टू, सो दिस इज रिसीवर, ठीक है। कोई अंडरस्टैंडिंग? आई एम राइटिंग इट हियर। फ्रॉम, फ्रॉम क्या है? सेंडर। सब्जेक्ट आपका क्या होगा? जो भी आप ऑर्डर करने वाले हो, जिस रिलेटेड है आपका ये लेटर, ओके, मेल, वो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट में आ जाएगा। ये आपका डेट, देन यू बी स्टार्टिंग सर, फिर और यू कैन राइट हियर डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, जो भी जिस तरह का आपका लेटर है उस हिसाब से आपको लिखना है यहाँ पे सैल्यूटेशन में। नेक्स्ट है, उन्होंने क्या लिखा है? वी रिक्वायर द फॉलोइंग मेडिसिन मटेरियल्स। देखो, अलग अलग पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हो इस बॉडी को। जैसे मैंने पहले कहा था, बॉडी कैन बी रिटन इन दी पैराग्राफ्स ऑल्सो। We require the following medicines materials for the school. We request you to send us a price code and also the discount you can offer to our institution. हमारे इंस्टीट्यूशन को जो भी आप डिस्काउंट की जो भी आप ऑफर कर सकते हो वो भी आप हमें भेजो, साथ में पूरा प्राइस कोड भी भेजो। थ्रू दिस लेटर, इस लेटर के बया
हम क्या प्लेस करना चाहेंगे, बल्क ऑफ ऑर्डर प्लेस करना चाहेंगे मेडिसिन का, ठीक है। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हम बल्क ऑफ मेडिसिन ऑर्डर करना चाहेंगे, उसके ऑर्डर प्लेस करना चाहेंगे। ओके, काइंडली सेंड द फॉलोइंग मेडिकल आइटम्स। अब हम यहाँ पर जो जो मेडिकल आइटम्स हमें चाहिए वो हम मेंशन करेंगे। ओके, दैट आई राइट डाउन हियर। आई एम रबिंग दिस आउट, क्लियर। हम लोगों ने लिख लिया था कि हम जो भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसे आप देना है। तो वो ऑर्डर कौन से हैं? 1 कॉटन, कॉटन के कितने रोल्स चाहिए? 3 रोल्स। कितने रोल्स? 3 रोल्स ऑफ कॉटन। नेक्स्ट इज डेटॉल, डेटॉल के कितने बॉटल्स चाहिए? 12 बॉटल्स। सी, जब भी आप लिख रहे हो, पॉसिबल है कि मेरा यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को टेढ़ा दिखे, बट जब आप ईमेल लिखते हो और स्पेशली व्हेन यू राइट फॉर द एग्जाम, मेक श्योर आप उसे प्रॉपर लाइन में लिखो ताकि वो दिखे भी अच्छा, वो रिप्रेजेंट बहुत अच्छा हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया है? बैंडेजेस, सो दैट इज 10 पैकेट्स। बैंड एड वाटरप्रूफ, मतलब वाटरप्रूफ बैंडेज चाहिए हमें कितने? 10 पैकेट्स। मेटासिन टैबलेट्स 8 स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स तो आपको पता ही है पूरा जैसे पैक हो जाता है। ओके, जैसे इधर पे पर्टिकुलर ऐसे एग्जांपल 6 टैबलेट, तो ऐसे हमें कितने चाहिए? 6 चाहिए। सो दिस इज स्ट्रिप्स। ओके, मेटासिन टैबलेट्स 8 स्ट्रिप्स। ग्लूकोज पाउडर यू नो हाउ मेनी? 5 बॉक्स चाहिए। वॉलिनी ट्यूब्स चाहिए, दैट इज पेन रिलीफ बाम वी नो। ओके, सो पेन बाम कितना चाहिए हमें? 6 ट्यूब्स चाहिए, ठीक है। सॉरी, पहले हमें पूरा मेंशन कर लेना है कि हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे? इफ यू आर रेडी टू ऑफर, हम ये भी क्लियरली मेंशन करते हैं कि अगर आप रेडी हो, हमें इफ यू रेडी टू ऑफर 25% डिस्काउंट, kindly consider this as a confirmed order. We will pay cash on delivery. We hope you will execute our order on time. Okay, thanking you. Yours sincerely, XYZ Supervisor of ABC High School. जो भी है, स्कूल का नाम यहाँ दिया नहीं है तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर ABC High School। अगर आपको मेंशन किया जाता है तो फिर आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर क्या है? इफ यू आर रेडी टू ऑफर अस, अगर आप रेडी हो हमें 25% डिस्काउंट देने के लिए, इस ऑर्डर को आप कंफर्म कर दीजिए। ओके, काइंडली कंफर्म दिस एज अ, काइंडली कंसीडर दिस एज अ कंफर्म ऑर्डर। इसे ऐसा मान लीजिए ये आपका ऑर्डर कंफर्म है। वी विल पे कैश ऑन डिलीवरी, जब डिलीवरी होगी तो हम कैश पे कर देंगे। वी होप यू विल एग्जीक्यूट अवर ऑर्डर ऑन टाइम, ऐसी उम्मीद रख रहे हैं कि आप जो हमारा जो टाइम पे हमें चाहिए उस टाइम पे आप हमारा ऑर्डर पहुंचा देंगे। फिर ये कौन लिख रहा है? सुपरवाइजर लिख रहे हैं। सो थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली। योर्स सिंसियरली जब भी आप लिखोगे योर्स, ओके, सिंसियरली, तो यहाँ पे कॉमा आएगा। ओके, जो भी नेम है वो XYZ, जैसे राम श्रीवास्तव, एनीथिंग व्हाटसएवर, जो भी नाम आपको दिया वो यहाँ पे लिखोगे। एंड फिर जो भी आपके स्कूल का नाम है आप यहाँ पे मेंशन करोगे। सुपरवाइजर, जो भी स्कूल के हो, जैसे यू आर राइटिंग ABC हाई स्कूल और एनीथिंग अगर दिया है तो वो नाम रखो, या फिर यू कैन गिव वन पर्टिकुलर नेम, ठीक है। अंडरस्टूड, वेरी इजी। हमने स्टार्ट किससे किया था, क्या क्या लिखा था, एक बार वापस हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सारी लिस्ट है, लिस्ट हमें प्रॉपर वे में देनी रहती है। ओके, वंस अगेन वी विल सी कि हमने ईमेल राइटिंग किस तरह लिखना है, हमें पता चल गया है। एक बार हम सीधी से रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, नाउ क्या क्या था ईमेल में? सबसे पहले टू, ओके, नेक्स्ट टू के बाद यहाँ पे कोलन आ गया, फिर आप लिखोगे फ्रॉम। ये सब एक ही लाइन में आना चाहिए। ओके, जब आप ये दे रहे हो यहाँ पे कोलन, सारा एक ही लाइन में से आएगा। एल्स व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक बॉक्स। अगर आपको प्रिसाइज एकदम लिखना है, आप बॉक्स भी बना सकते हो। फिर उसमें आप लिखो टू, फिर आप लिख सकते हो फ्रॉम। अभी आपको पता चल गया कैसे लिखना है। यू हैव टू जस्ट मेक अ बॉक्स इफ यू वांट। फिर क्या लिखोगे? सब्जेक्ट, अगर सीसी है तो सीसी, ठीक है। अभी है नहीं लेकिन सीसी है तो सीसी लिखोगे। फिर यहाँ पे आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आप लिखोगे यहाँ पे डेट, ठीक है। ऐसे लिखो, यहाँ पे डायरेक्टली डेट मेंशन कर दो। और फिर यहाँ से
आपका चालू हो जाएगा, यहाँ पे सेलिब्रेशन चालू होगा और फिर यहाँ पे आप लिखना चालू कर दोगे। क्लियर? अगर आप स्ट्रेट लाइन में नहीं लिख पा रहे हो, यू कैन ऑल्सो मेक बॉक्स, दैट्स कंप्लीटली एक्सेप्टेड। ओके, अंडरस्टूड? इसके बाद हम लोगों ने टू, मैंने ये तो बता दिया कि आप इस में लिख सकते हो, ठीक है, बट क्या क्या था? टू फ्रॉम सीसी, ओके, जो फटाफट देख लेते, टू फ्रॉम, नेक्स्ट सीसी, नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट डेट, फिर प्रॉपर सैल्यूटेशन दोगे आप। बॉडी हम पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अगर आप कुछ अटैचमेंट कर रहे हो तो आप ऐसे वहां पे मेंशन करोगे कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं। प्लीज आई हैव अटैच्ड द पर्टिकुलर सो एंड सो, आई हैव एनक्लोज्ड दिस अटैचमेंट। जो भी आपका जो भी अटैचमेंट है, ओके, जिस नेम से जो भी है आप वहां पे बोलोगे, प्लीज हैव अ काइंड लुक ऑन इट। ओके, जो भी है आपको वो लिखना है। फिर प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना बहुत जरूरी है। ओके, सो हियर वी हैव डन विथ योर इमेज राइटिंग। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विथ रिपोर्ट राइटिंग। अभी हम क्या देखेंगे? रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का क्या था? हेडिंग हमेशा अच्छा होना चाहिए। हम प्लेस भी लिखेंगे, डेट, प्लेस एंड देन विल स्टार्ट, राइट? नाउ सी रिपोर्ट राइटिंग, कल मैंने बताया था, वापस बता रही हूँ। रिपोर्ट राइटिंग इज एन अकाउंट ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड, जो हो चुका है उसके बारे में हम एक लिखते हैं। ओके, इट शुड बी प्रिसाइज एंड शुड हैव अ गुड टाइटल। वो हमेशा प्रिसाइज होना चाहिए, उसका टाइटल अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी प्रिसाइज एंड हैव अ गुड टाइटल। ओके, द वर्ड शुड नॉट एक्सीड 100। ये कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो इसके वर्ड्स हैं वो 100 से ज्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। क्लियर? प्रिसाइज है तो ऑब्वियसली प्रॉपर मैनर में आपको बता देना है, प्लस वर्ड्स भी मेक श्योर कि आप 100 से बहुत ज्यादा उसे एक्सीड ना करो। मेंशन द प्लेस एंड द डेट ऑफ द इंसिडेंट। जो इंसिडेंट हुआ है उसका डेट आपको मेंशन करना है, उसका प्लेस आपको मेंशन करना है। द रिपोर्ट शुड हैव अ सिग्नेटरी, मतलब जिसने रिपोर्ट लिखा है वो सिग्नेटरी होना चाहिए, उसका नेम, उसका डेजिग्नेशन भी। ओके, सिग्नेटरी मीन्स उसका नेम एंड द डेजिग्नेशन। जैसे स्कूल का तो वाइस कैप्टन लिख रहा है, सो दैट विल बी वाइस कैप्टन, उसका जो भी नाम एंड देन वाइस कैप्टन। क्लियर? नेक्स्ट अभी एग्जांपल है, फॉर वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, सॉरी। रिपोर्ट राइटिंग हम क्यों लिखते हैं? जो ऑलरेडी इंसिडेंट हो चुका है। ओके, इज अ अकाउंट ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड। इट शुड बी प्रिसाइज, ओके, एंड शुड हैव अ गुड टाइटल। नेक्स्ट, द वर्ड शुड नॉट एक्सीड 100। याद रखो ये सब कि इससे अगर आप इस तरह लिख रहे हो 4 या 5 मार्क्स के लिए, जो राइटिंग इट इन प्रॉपर वे, मेक श्योर कि आप लोग इतने अच्छे से लिखोगे, एटलीस्ट आउट ऑफ 5 यू गेट 4। ठीक है, एज इट इज स्कोरिंग। आप प्लेस लिख रहे हो, डेट लिख रहे हो, सारा फॉर्मेट इफ यू आर फॉलोइंग, हाफ ऑफ मार्क्स आप वहीं पे गेन कर लेते हो, अनलेस एंड इफ आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें नहीं है। अगर है देन यू गोइंग टू लूज द मार्क्स। Mention the place and the date of the incident. The report should have a signatory, that is the name and the designation. Your school eco clubs organized a tree plantation in unique manner. आपके स्कूल में इको क्लब ऑर्गेनाइज किया गया है। योर स्कूल इको क्लब ऑर्गेनाइज और ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया हमारे यहाँ पे स्कूल में यूनिक मैनर में। आपको रिपोर्ट लिखना है आपके स्कूल मैगजीन के लिए। ठीक है, राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन। हम किस तरह लिखेंगे? नाउ वी विल सी दैट। नाउ क्या क्वेश्चन था? योर स्कूल इको क्लब ऑर्गेनाइज्ड और ट्री प्लांटेशन इन अ यूनिक मैनर। राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन। और किस तरह हम लिखेंगे? सबसे पहले मैंने हेडिंग दे दिया ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, प्लेस अहमदाबाद। ओके, फिर डेट 7 जुलाई 2020, जो हो चुका रहता है उसके हम रिपोर्ट लिखते हैं, दैट हैज हैपेंड। ओके, सो कैसे लिखोगे? द इको क्लब ऑफ लिटिल बर्ड स्कूल organized a tree plantation drive to increase the forest cover and make their city a
है इको क्लब लिटिल बर्ड स्कूल, हमने हमारे स्कूल का नाम नहीं लिखा है, द इको क्लब ऑफ लिटिल बर्ड स्कूल क्या ऑर्गेनाइज किया है, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, क्या इंक्रीज करने के लिए, फॉरेस्ट, ठीक है, टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर एंड मेक देयर सिटी अ ग्रीन सिटी, सिटी को, हमारे सिटी को ग्रीन सिटी करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। देयर इनिशिएटिव वाज गिवन अ बूस्ट बाय एनकरेजमेंट, उनका जो इनिशिएटिव था ट्री प्लांटेशन का उसको बूस्ट दिया था बाय एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट, उनका एनकरेज और सपोर्ट किसने किया था, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने हु ग्रेस्ड द ओकेशन। और यू कैन राइट हियर, इफ यू नॉट राइटिंग लिटिल बर्ड स्कूल यू कैन राइट ABC स्कूल डिरेक्टली, अभी यही लिख दो, मेंशन नहीं किया है तो, ABC स्कूल ऑर्गेनाइज अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, okay, and make their city a green city. Their initiative was given a boost और encourage किसने किया था, सपोर्ट किसने किया था, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जिन्होंने ये ओकेशन को ग्रेस किया, ग्रेस द ओकेशन आफ्टर प्लांटिंग अ सैपलिंग अलोंग विद द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ तो सैपलिंग ओके प्लांट करने के बाद द डायरेक्टर प्रेज द इको क्लब फॉर टेकिंग अप द एक्टिविटी, उन्होंने शाबाशी दी जो एक्टिविटी की इसके लिए। एंड फिर आप ये भी ऐड कर सकते हो कि उन्होंने बोला कि सिर्फ एजुकेशन बुक्स तक ही नहीं है, हमें अपने बाहर के एनवायरमेंट के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, सारी चीजें आपको ऐड करनी है कि उन्होंने क्या क्या कहा है। वन सेकेंड आई एम रीडिंग दिस, इसके आगे का जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हेडिंग दे दिया, प्लेस लिख दिया एंड डेट लिख दिया, ठीक है। The Eco Club of ABC School organized a tree plantation drive to increase their forest cover and make their city a green city, ठीक है। क्या फॉरेस्ट कवर यानी फॉरेस्ट जो भी ट्रीज कम हो रही है वो बढ़े उसके लिए और उनकी सिटी को ग्रीन सिटी बनाने के लिए उन्होंने क्या कौन सा प्रोग्राम अरेंज किया, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम। सी वेरी प्रिसाइज दिख रहा है ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम को, इतना नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। द बिग ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस स्कूल ऑर्गेनाइज दिस, लिखने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे आ जाएगी कौन सी स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया, अब जब बॉडी में लिखोगे तब आ जाएगा। Their initiative was given boost by encouragement and support, उन्होंने जो इनिशिएटिव उठाया था उसको एनकरेज एंड सपोर्ट किया था बाय द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ओके, बाय द डायरेक्टर एंड सपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हु ग्रेस द ओकेशन, जिन्होंने ओकेशन ग्रेस किया। आफ्टर प्लांटिंग अ सैपलिंग अलोंग विद द प्रिंसिपल के साथ सैपलिंग प्लांट होने के बाद द डायरेक्टर प्रेज द इको क्लब, उन्होंने इको क्लब को प्रेज किया फॉर टेकिंग अप द एक्टिविटी, उन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया उसके लिए जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे उन्होंने उन्हें प्रेज किया। इसके आगे का जो पॉइंट है वो हम देखेंगे। फिर हमें पता है हमें क्या करना है, नेम सिग्नेटरी होना चाहिए, राइट। और लास्ट जो पार्ट हमने पढ़ा था तो वहां हम क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे एंड डेजिग्नेशन लिखेंगे जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखा है उसके बारे में।